हेलो। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा की हमारी 2 क्लास हो चुकी थी। आज हमारी 3rd क्लास है। कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है तो प्लीज़ आप लोग सिस्टमेटिक वे से पहला और दूसरा वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये आप लोगों को 100% समझ में आएगा। और अगर वो पहले 2 वीडियो नहीं देखोगे तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। कंप्लीट अलजेब्रा अगर देखना आपको या समझना है तो साथ साथ आप लोग पहले वाले वीडियो भी देखा करो। मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि पहले 2 या 3 या 4 दिन, पहले 5 दिन ऐसा हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि सर क्या क्या याद करवा रहे हैं, क्या 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 हो रहा है। लेकिन जैसे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, 4 या 5 दिन के वीडियो आप लोग अच्छे से देख लोगे, पूरा का पूरा अलजेब्रा आपके सामने क्लियर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे चीज़ें आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। जैसा मैंने कल की क्लास में आप लोगों को 6 पॉइंट बताए थे, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछला वीडियो आप लोग देखिए, उसी से मैं शुरुआत करता हूँ और एक दूसरे से रिलेट करके ही चल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जैसे ही आया और वहाँ पर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिखे करवा के चला गया, फिर अगले दिन वापस 2-4 दिन बाद फिर से 20 क्वेश्चन करवा दिए। मैं क्वेश्चंस करवाने के बजाय उन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस करवाने के बजाय पहले थ्योरी और फिर क्वेश्चंस, तो एक सिस्टमेटिक वे से चल रहा है। तो पहले वाला वीडियो देखिए, उसी से अगला रिलेट करेगा, इसी से अगला रिलेट करेगा और इसी से अगला रिलेट करेगा। रिलेट करके अगर आप लोगों को पढ़ाया जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा सही समझ में आता है और ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हो। ऐसा कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि x + 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, -1 है तो -2 है तो -1 होगी, स्क्वायर है तो +-1। ये तो आप लोग जानते हो कि x का मान 1 रखने पर ही आएगा। ऐसे 2 पॉइंट आप लोगों को बताए थे और पिछली क्लास में मैंने कहा था कि मैं यहीं से शुरुआत करूंगा और अगली क्लास में मैं बता भी दूंगा कि क्यों आया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये x + x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर अपने पास कितनी, 1। तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया, चौथा नंबर पॉइंट जो मैंने बताया था, देखिए पिछले वीडियो का, मैंने कहा था x + 1/x बराबर अगर 1 है तो x³ बराबर -1 होता है। क्यों? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को x³ बराबर, ये हम लोगों को प्रूव करना है कि x³ बराबर कितना होता है, -1, जो हमें याद भी रखना है। इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ याद भी रखनी है, इसको ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि x³ चाहिए तो आप लोग x² से गुना कर दो, यहाँ भी, यहाँ x² से गुना करोगे तो x बचा, और यहाँ पर x² से गुना करोगे तो x²। x³ बनाना था तो मैंने क्या किया, x² से गुना कर दिया इसको। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर क्रॉस में यहाँ पर इसको इंटू करते हो तो x² + 1 बराबर कितना होगा, एलसीएम को आगे ले जाओ x। तो बताओ x² की जगह क्या लिख सकते हो, x - 1। इसको सोल्व करने पर ये आया, तो आप लोग एक काम करो, x³ + x और x² की जगह x - 1 रख दो, इससे कट जाएगा तो x³ बराबर आ जाएगा अपने पास -1। और यही मैंने याद करना आप लोगों को बताया था। इसी प्रकार से अब आप लोगों को समझ में ये भी आ जाएगा, जो आप लोग खुद करने की कोशिश करना, कि x + 1/x बराबर -1 हो तो x³ की वैल्यू +1 होती है। ये आप लोग अपने आप करने की कोशिश करना कैसे है। एक अगला पॉइंट मैंने और समझाया था आप लोगों को, जो अपने पास पॉइंट नंबर 6 था, कि जिसमें x + 1/x बराबर √3 था। ये स्पेशल कंडीशन होती है, इनको ध्यान रखना। तो यहाँ पर x + 1/x पॉइंट नंबर 6 ऐसे था कि x + 1/x बराबर √3 हो तो x⁻6 बराबर -1 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, x⁻6 बराबर -1 होता है, तो आप लोग ध्यान रखना, x + 1/x बराबर √3 हो तो क्यूब कर सकते हो आप लोग। तो जब दोनों तरफ क्यूब करोगे तो x³ + 1/x³ का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो x³ बराबर कितना हो जाएगा, -1/x³। तो बताइए x⁻6 की वैल्यू कितनी होगी, -1। ऐसे ही आप लोग -√3 भी करोगे, क्यूब करोगे तो 0 आना है। जब दोनों तरफ क्यूब करोगे 0 तो ये आगे जाएगा, x⁻6 -1, वहाँ भी सेम यही आना है, -1 ही आना है। ये 6 पॉइंट आप लोगों को याद होंगे और आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को अगला पॉइंट समझा रहा हूँ। ये तो अपने पास कुछ स्पेशल पॉइंट थे, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक पॉइंट समझिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर कभी भी अपने पास x + 1/x, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, बराबर अगर 5 हो तो ध्यान रखना x² + 1/x² की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप लोग स्क्वायर करते हो और 2 माइनस कर देते हो।
जहाँ जिस क्लास में जब भी मैंने पूछा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 तो स्क्वायर का मान कितना होगा 23 स्टूडेंट तुरंत बता देता है। लेकिन जब भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि x माइनस 1/x बराबर 5 है और फिर मैं पूछ लूँ कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो स्टूडेंट स्क्वायर करके 2 प्लस कर देता है और आंसर 27। और यहाँ भी मैं पूछूँ और मैं कहूँ कि इसको करो, तो बहुत सारे लोग, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, हर बार मैं पूछता हूँ आंसर 27 ही आता है स्टूडेंट्स का, और यही गलती एग्जाम में करते हो आप। स्क्वायर के बीच में मैं बार बार समझा रहा हूँ प्लस का साइन आएगा तो ही ऐसे करना है। माइनस, अगर ये प्लस का साइन होता तो इसका आंसर ये था, अगर ये माइनस का साइन है तो आप लोग क्या करोगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का इंटू करना है। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो, स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस का साइन अगर आ जाए तो हमेशा आप लोगों को इसी टाइप से करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। स्क्वायर के बीच में माइनस आए तो थोड़ा दिमाग आप लोग लगाना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं पहले 3, 4, 5 दिन तक आप लोगों को लगेगा ये चीज़ें क्या चल रही हैं, लेकिन और 4-5 दिन में मैं आप लोगों को 35-40 क्वेश्चन करवा दूंगा, थोड़ा सा अलजेब्रा का बेसिक क्लियर करवा दूंगा, तो आपको चीज़ें फिर ढंग से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो समझिए आप लोग क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, इसको लिखना मत, ये लिखने का नहीं है। अब जो पढ़ाऊँ वो आप लोग लिख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, एक बार फिर समझिए, फिर समझाता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर अपने पास 2 है या 3 है, 2 छोड़ो, ये तो स्पेशल कंडीशन होगी। 2, 1 और √3 अगर आ गया, 2, 1 और √3 आ गए तो स्पेशल कंडीशन जो मैंने अभी भी बताई है और पिछले वीडियो के लास्ट में बताया था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको होगा कि ये तो याद होगा ही होगा आपको, -2। लेकिन मैं एक बार ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, हर छोटे से छोटा पॉइंट बता रहा हूँ और फिर धीरे धीरे एक बार बताने के बाद मैं ये सोच लूँगा कि आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट अब आते होंगे। तो क्या करना आप लोगों को, क्या मैं सिखा रहा हूँ, अगर कभी भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो पहले से लिखा हुआ, तो इसके साथ प्लस का 2 अगर है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ -2 अगर है तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। प्लस का 2 है तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस का 2 है तो -1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो देखिए आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूँ कि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया है। यहाँ पर अपने पास ये 2 को उधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 बचा। मुझे माइनस बनाना है, बीच में माइनस बनाना है, तो कितने माइनस कर दूँ मैं, 2 माइनस कर दूँ। अभी 1 मिनट रुक जाओ आप, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कैसे हम लोग उसको जल्दी करेंगे। सब कुछ बेसिक है और उससे भी फास्ट कैसे करोगे आप, वो चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। तो -2 करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, इधर से भी 7 में से 2 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5। तो x माइनस 1/x की वैल्यू जो आ गई प्लस माइनस √5 आ गई। आप लोग पहले पॉजिटिव रूट लिया करो, और वो ऑप्शन में नहीं हो तो नेगेटिव लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग, वैसा आंसर प्लस माइनस √5 आएगा, लेकिन पहले पॉजिटिव √5 लिया करो। तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये प्लस था और ये माइनस बन गया, तो जब बीच में प्लस हो और उसके बाद अगर हम लोगों को माइनस बनाना हो, बीच में प्लस से माइनस बनाना हो, तो 2 तो ये जाके माइनस होगा, 9 में से इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 तो ये माइनस होगा, और फिर दोनों तरफ से 2 और माइनस करेंगे, तो इसमें से टोटल माइनस कितना हुआ, 2 ये माइनस हुआ और 2 ये माइनस हुआ, तो टोटल क्या 4 माइनस हो गया है क्या। तो इसका स्क्वायर करके 4 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखना, ये भी नहीं लिखना है, लिखने का क्या है वो मैं अब बताता हूँ आपको, समझते चलना आप लोग। ये 7-8 पॉइंट हैं, उन पर मैं 1-1, 2-2 एग्जाम्पल भी साथ देते चलूँगा, लेकिन आप लोग समझना। पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि कभी भी x प्लस 1/x बराबर आपको दिया हुआ है, जैसे a, और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर पूछे, स्क्वायर छोड़ो पहले, अगर प्लस दिया हुआ है और आपको माइनस बनाना हो, क्या दिया हुआ है आपको, प्लस दिया हुआ और माइनस बनाना हो, तो इसका स्क्वायर करता है, और फिर आपको ये देखना है कि बनाना क्या है, माइनस, तो 4 माइनस करता है और इसका रूट लेता है। 4 माइनस क्यों करते हैं, अभी जो 1 मिनट पहले मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया उसको आप लोग देखिए। मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि x माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है a,
और हम लोगों से पूछ ले कि x प्लस 1/x क्या होगा। माइनस दिया हुआ है और प्लस पूछ ले तो क्वेश्चन करने का तरीका होगा स्क्वायर करते हैं और बताओ प्लस पूछा है माइनस, प्लस पूछा है तो 4 प्लस करो, माइनस पूछा है तो 4 माइनस, प्लस पूछा है तो 4 प्लस, और रूट तो आप लोगों को लेना ही है, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, पॉइंट नंबर 3 जो है अपने पास, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो और हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। स्क्वायर के बीच में कभी भी प्लस का साइन आया है, प्लस का साइन ही आएगा, ध्यान रखना। माइनस का साइन आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगाना, गलती हो सकती है। स्क्वायर के बीच में ऊपर प्लस दे या माइनस दे, नीचे स्क्वायर के बीच में प्लस ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है हम लोगों को तो हम लोग स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करते हैं। अब किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि सर स्क्वायर करके 2 माइनस क्यों करते हैं। आप लोग इसका होल स्क्वायर करना, x² प्लस 1/x² प्लस 2 आएगा बराबर a², 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ 4 नंबर पॉइंट, कि कभी भी अगर x माइनस 1/x बराबर a हो तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर करते हैं और अब की बार 2 प्लस करेंगे। स्क्वायर करोगे x² प्लस 1/x², a² प्लस 2 करोगे तो माइनस, स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन, ऊपर माइनस है तो स्क्वायर करके 2 प्लस, और ऊपर अगर प्लस है तो स्क्वायर करके 2 माइनस। लेकिन स्क्वायर, और फिर मैं क्यूब वाला भी बता रहा हूँ, पावर 4 पावर 5 सारे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि x प्लस दे दे या x² माइनस 1/x² पूछ ले, कभी भी अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि x² माइनस 1/x² क्या होगा, तो ध्यान रखना स्क्वायर करके 2 प्लस या स्क्वायर करके 2 माइनस तब करते हैं जब बीच में साइन किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। और ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते जाते हो और एग्जाम में बाहर आके पता लगता है अरे यार ये छोटी सी गलती कर दी। मैं हर छोटे से छोटा पॉइंट पढ़ाऊंगा और हर बड़े से बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सारे पॉइंट मैं बताऊंगा जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते आया हूँ। जो भी आप चैप्टर देखिए पहले वाले, तो यहाँ पर एक तो पॉजिटिव है और एक अपने पास नेगेटिव है। मॉर्निंग में 7 बजे आप लोगों को वीडियो आ जाते हैं, क्योंकि इवनिंग में मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। इवनिंग में मेरी 5 to 8 डेली क्लास होती है अनअकैडमी पर। कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पर मुझे मान लो देखता है और अनअकैडमी पर ज्वाइन करता है तो उसके लिए एक सूचना ये है कि आप लोग पवन मैथ से कोड है, रेफरल कोड में ये लगा सकते हो, जिसमें आप लोगों को फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट या जो भी हो वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये कोड आप लोग लगा सकते हो। ऑफलाइन में मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर पढ़ाता हूँ, जहाँ पर 29 जुलाई से मेरा बैच शुरू है, तो आप लोग देख लेना। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ हर पॉइंट का। मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ और ये लिख भी लेना, आप लोग इनको लिख भी लेना। और मैंने कहा है कि पहले 4-5 दिन आप लोगों को ये लगेगा सर तो बहुत ज़्यादा लिखवा रहे हैं अलजेब्रा में, ये याद करवा रहे हैं, ये याद करवा रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन बाद खुद ही याद होंगे। ये खुद याद करने की कोशिश मत करना, मैं इतनी बार बता दूंगा, इतनी बार चीज़ें मैं बता दूंगा कि खुद ही याद हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि एग्जाम में जैसे आप लोगों को कि x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 3 या 5 और आपको x माइनस 1/x बनाना है, तो इसका स्क्वायर करते हैं और 4 माइनस करते हैं। स्क्वायर 21, 25 में से 4 माइनस करोगे 21, रूट 21 आंसर आ गया। माइनस पूछे तो 4 माइनस कर दो, प्लस पूछे अगर माइनस से प्लस बनाना हो तो 4 प्लस कर दो। x माइनस 1/x बराबर जैसे दिया हुआ है 5 और x प्लस 1/x पूछा है तो स्क्वायर करो 25 और 4 आप लोगों को ऐड करना, प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, तो रूट 29। मैं फिर समझा देता हूँ, कहीं भी अगर अपने पास ऐसा है x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है और x² प्लस 1/x² पूछ ले तो 5 का स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चंस तो छोटे हैं लेकिन आपका देखते ही आंसर आएगा, आप लोग खुद कहोगे कि हाँ सर पूरा समझ में आ रहा है। तो इस नीचे वाले के एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और इनके इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं कि आपके खुद ही याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस हम लोग इतने करेंगे कि आपके खुद ही चीज़ें याद हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि सर कैसे याद होगा कैसे याद नहीं होगा। वो अलजेब्रा सिखाने का तरीका मेरा खुद का है, तो आप लोग उस पर टेंशन छोड़ो कि याद होगा या नहीं होगा, वो अपने आप याद होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करने वाले पर ही जोर नहीं दूंगा कि वैल्यू पुट कर लो, ये कर लो और वो कर लो, मैं सारे तरीके आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ पर x माइनस 4 नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि x माइनस 1/x बराबर 5 है
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ लिया जाए तो स्क्वायर में 2 प्लस करते हैं और 27 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर के बीच में ध्यान रखना, प्लस पूछे तो माइनस देकर प्लस पूछे तो स्क्वायर करके 2 प्लस, और प्लस देकर प्लस ही पूछे तो स्क्वायर करके 2 माइनस स्क्वायर में। अपने पास पॉइंट नंबर 5, ये 5 है, 6 नहीं है, 5 है नंबर। ये 5 नंबर का जो एग्जाम्पल होगा x प्लस 1/x बराबर, अगर हम लोग को दिया हुआ है 5 और स्क्वायर पूछा है x² माइनस 1/x² क्या होगा, तो आप एक बार ध्यान रखना प्लस का और एक बार माइनस का गुना करते हैं तो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी 5 और माइनस की वैल्यू होगी √21। ये अपना आंसर। यहाँ पर ऐसा भी 5 नंबर का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि x माइनस 1/x बराबर 5 और x² माइनस 1/x² पूछे तो स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस का साइन आए, स्क्वायर के बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो आप लोगों को करना क्या है, x माइनस 1/x तो 5 है और फिर प्लस, माइनस से प्लस बनाने का तरीका होता है 25 और 4 ऐड करो प्लस बनाना तो √29। तो ये डायरेक्ट आप लोग लिख पाओगे, पूरा बेसिक ही है, कोई ट्रिक नहीं है, पूरा बेसिक ही है, लेकिन डायरेक्ट आप लोग देखते ही चीज़ें लिख पाओगे। तो ये मैंने बताया कि स्क्वायर के बीच में प्लस आ जाए, स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाए, साथ ही मैंने बताया प्लस को माइनस कैसे बनाते हैं या माइनस को प्लस कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई। क्यूब में आप लोग ध्यान रखना, क्यूब अगर पूछे 5 पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, पॉइंट नंबर 6 में आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी अगर क्यूब पूछ ले तो ध्यान रखना x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है a और x³ प्लस 1/x³ पूछ ले तो एक चीज़ तो दिमाग में रखना, स्क्वायर में तो x² प्लस 1/x² अगर पूछा है तो ऊपर x प्लस 1/x भी दे सकता है या x माइनस 1/x भी दे सकता है, दोनों से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन क्यूब में ये चीज़ याद रखना, और ये कम से कम 7-8 बार मैं बता चुका हूँ। क्यूब में अगर पूछे तो पॉजिटिव अगर क्यूब के बीच में तो ऊपर प्लस का साइन चाहिए, नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव का साइन चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो एक बार मैं लिखता हूँ, x प्लस 1/x को होल क्यूब माइनस 3ab, ab का मान अब की बार 1 है और a प्लस बी x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का मान अगर a रख दोगे तो a क्यूब माइनस 3a, ये अपना आंसर आ गया। तो जब भी x प्लस 1/x देकर अगर हमें x³ प्लस 1/x³ पूछे तो उसका करने का तरीका क्या होगा, ये होगा a³ माइनस 3a माइनस करते हैं हम लोग। ऐसे ही अगला पॉइंट जो अपने पास पॉइंट नंबर 7, उसमें मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि x माइनस 1/x बराबर अगर a है तो x³ माइनस 1/x³ पूछे तो ऊपर भी हम लोगों को माइनस देगा। क्यूब में प्लस है बीच में तो प्लस चाहिए, ये याद रखना, माइनस है तो हम लोगों को माइनस चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना। तो अगर अपने पास क्यूब है तो फिर इसका क्यूब करते हैं और 3 हम लोग प्लस करते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे वही ले लो 5 वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 नंबर का भी, x प्लस 1/x बराबर 5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो क्यूब के बीच में आप थोड़ा दिमाग लगाना, क्यूब के बीच में प्लस है या माइनस है, प्लस, तो ऊपर भी क्या चाहिए हमें, प्लस चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसका क्यूब करते हैं 125 और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, 125 में से 15 माइनस करोगे तो 110। ये अपने पास लिखा हुआ है 7 नंबर, x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ऐसा हम लोगों से कभी भी अगर पूछ ले इस टाइप से तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं। माइनस है क्या, ऊपर माइनस ही है क्या, पहले तो ये चेक करना है, क्यूब के बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस ही है क्या, हाँ माइनस है, तो आप लोग इसका क्यूब करते हो 125 और 5 गुना 3 15 ऐड करोगे तो 140 आंसर आ गया। अब आप लोग जहाँ भी बैठे हो और जिस स्टूडेंट का थोड़ा बहुत दिमाग चलता है उसके दिमाग में एक बात पक्का ही होगी कि सर ये तो दे दे और ये पूछ ले तो क्या करें, हाँ ना बताओ, दिमाग में आया है क्या। तो ध्यान रखना, हमें क्यूब के बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो ऊपर प्लस ही चाहिए। क्यूब के बीच में अगर कभी भी प्लस का साइन हो तो ये बात ध्यान रखना, हमें ऊपर प्लस ही चाहिए, तो प्लस बनाओ पहले, और माइनस को प्लस बनाने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से बताया, स्क्वायर करते हैं और प्लस है तो 4 प्लस तो √29 आ जाएगा, तो इसका रूट करते हैं 29 √29 और फिर 3 गुना माइनस करते हैं 3 √29, ये याद होगा। इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस, तो क्यूब करेंगे 3 गुना माइनस, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगे कि सर ये अगर ऐसा कभी दिया हुआ है 7 नंबर का ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कि x माइनस 1/x की जगह x प्लस 1/x दे दे और नीचे क्यूब पूछ ले माइनस में, तो क्यूब माइनस में पूछ ले तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि हमें x माइनस 1/x का मान पता होना चाहिए।
तो अक्स माइनस वन अपॉन अक्स की वैल्यू कितनी होती है, इसका क्यूब करते हैं, इसका पहले प्लस से माइनस करते हैं तो इसका स्क्वायर, और ये आ गया √21। तो इसका क्यूब करेंगे और 3 गुना ऐड करेंगे तो 21√21 का 3 गुना 3√21 ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 24√21। तो पहले मैंने 6 पॉइंट आप लोगों को समझाए स्पेशल कंडीशन वाले। स्पेशल कंडीशन वाले कौन से, जब 1 आ जाए, 2 आ जाए, या √3 आ जाए, या -2 आ जाए, या -1 आ जाए, या -√3 आ जाए, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये 7 नंबर, ये याद रहते हैं आपको, चीज़ें पता रहती हैं, फिर भी छोटी छोटी गलती कर देते हो, और हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं तो बताऊंगा। चलो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ये आपको साथ साथ मुझे बताना आप लोग। पहला पॉइंट, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, 3 है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 4 ऐड कर देंगे। क्या आपका आंसर यही है क्या, प्लस है तो 4 प्लस, माइनस है तो 4 माइनस। साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते चलना, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है, और ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी आपको चीज़ें। प्लस देकर माइनस पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं 9, 4 माइनस है तो 4 माइनस, प्लस है तो 4 प्लस, 9 में से 4 माइनस करोगे √5, रूट लेते हैं। अगर अपने पास कभी भी 3 नंबर पॉइंट अगर इस प्रकार से है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछ ले तो इसका स्क्वायर करते हैं, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन, तो पॉजिटिव है तो स्क्वायर करके 2 माइनस, और ऊपर नेगेटिव है तो 2, 4 नंबर जैसे क्या बताया मैंने, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 3 हो और आपसे पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन ही होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो ऊपर से स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। 4 नंबर के बाद 5 नंबर एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 3 दिया हुआ है और देन पूछा है कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो डायरेक्ट करो आप लोग, स्क्वायर के बीच में दिमाग लगाना, साइन किसका है, माइनस का, तो स्क्वायर करके 2 प्लस या स्क्वायर करके 2 माइनस मत करना। अब की बार एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव गुना होगा, ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा, स्क्वायर के बीच में नेगेटिव हो तो आपको प्लस की वैल्यू पता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और माइनस की वैल्यू होगी √5, स्क्वायर करके 4 माइनस। ये देखते ही चीज़ें आप लोग लिखो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे कभी कभार आ जाते हैं, किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को ऐसा देखना पड़ेगा। सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन भी टफ नहीं आते, तो आसान भी चीज़ें आनी चाहिए और टफ भी आनी चाहिए, सभी चीज़ें आनी चाहिए आपको। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस गुना करते हैं, तो माइनस की वैल्यू तो 3 होगी और प्लस की वैल्यू होगी √13। अब किसी को ऐसा लग सकता है क्यों होगी √13, वो खुद पता करो कि प्लस की वैल्यू √13 क्यों होगी। ऐसा मैंने कहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर या प्लस बराबर अगर 3 हो तो बताओ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। तो पहले दिमाग लगाना, क्यूब के बीच में, स्क्वायर में तो मैं एक ही चीज़ कम से कम 20 बार रिपीट कर दी होगी मैंने, स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन ही आएगा, चाहे ऊपर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करके 2 माइनस, नेगेटिव है तो स्क्वायर करके 2 प्लस, नेगेटिव आ जाए तो प्लस और माइनस को गुना करते हैं। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता, क्यूब में अगर पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव चाहिए। तो इसका क्यूब करते हैं 27 और 3 गुना माइनस करते हैं 18, 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। कभी कभार अपने पास ऐसा भी आ सकता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 हो और x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना प्लस करते हैं। अगर ऐसा अपने पास आ जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बताओ। अब की बार बताओ, तो क्यूब के बीच में साइन प्लस है माइनस है, आप कहोगे सर क्यूब के बीच में तो साइन माइनस है, तो माइनस है तो ऊपर भी माइनस चाहिए, तो इसकी वैल्यू होगी √5, स्क्वायर करके माइनस है तो 4 माइनस, प्लस से माइनस बनाना है तो 4 माइनस, माइनस से प्लस बनाना है तो 4 प्लस, वो मैं बता चुका हूँ। तो इसका क्यूब करते हैं 5√5 और 3 गुना ऐड करते हैं तो 8√5 आंसर आ जाएगा। अगला 10 नंबर पॉइंट, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 और प्लस दिया हुआ है और x क्यूब माइनस मान लो दिया हुआ है और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो क्यूब के बीच में प्लस आ गया है तो आपको ऊपर साइन किसका चाहिए, प्लस का ही साइन चाहिए। तो बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करता है, पहले तो प्लस स्क्वायर करके और 13, तो ये आ जाएगा 10√13, क्यूब करता है और 3 गुना माइनस करता है।
ये 10 एग्जाम्पल है, इनको बार बार एक क्वेश्चन आप लोग, पहले मैंने 5 लिख कर करवाया, फिर मैंने 3 लिख कर करवाया, एक बार आप लोग 7 लिख कर खुद कर लो, उससे चीज़ें आपको खुद को समझ में आ जाएगी और प्रैक्टिस भी बन जाएगी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 7 लिखकर आप लोग खुद कर लो, और इन क्वेश्चंस को ऐसे याद रखना, ऐसे मत याद रखना x-1/x, इनको ऐसे याद रखना कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इसकी जगह ये भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, x+1/x बराबर अगर 2 है तो ध्यान रखना x का मान जरूरी नहीं ऐसे ही है, इसको ऐसे याद रखना, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा, अगर 2 है तो उस नंबर का जो मान होता है वो अपने पास 1 होता है। जैसे ऐसे भी दे सकता है a/b + b/a बराबर 2 है, तो ध्यान रखना a/b की वैल्यू फिर 1 मान लेंगे हम लोग, x की जगह वो दे सकता है a/b, तो a/b + b/a बराबर 2 है, तो ऐसा भी अपने पास आ सकता है। जैसे कल की क्लास तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुके थे, तो आज अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। एक 12th लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे x/3 + 3/x बराबर अगर 1 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ a, b, c और d, 1 -1 27 -27, ये ऑप्शन है। ऐसा दिया हुआ है x/3 + 3/x बराबर 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³। x³ का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो मैंने कहा है कि जब भी अपने पास आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखना, और इसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले 2-3 दिन के जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इन्हीं क्वेश्चंस के हम लोग बार बार किस किस टाइप से बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, उसी की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन आए, कोई बराबर में अगर 1 आ जाए या 2 आ जाए या √3 आ जाए, या इनका उल्टा -1 -2 या -√3 आ जाए, तो स्पेशल कंडीशन बन जाती हैं। उसके अलावा कभी भी आए, या तो ये 3 कंडीशन आएंगी, उसके अलावा कभी भी आए कि x+1/x बराबर अगर 5 आ गया, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि स्क्वायर निकालना है, तो फिर स्क्वायर करके 2 माइनस कर लेना है। तो मैंने दोनों चीज़ें, हर टाइप का क्वेश्चन मैं साथ साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को सही समझ में आए कि अगर ये स्पेशल कंडीशन आ जाए तो भी, और स्पेशल कंडीशन नहीं आए तो भी। तो स्पेशल कंडीशन के लिए 6 लिखवा चुका था, नहीं आए तो फिर ये मैंने 8-10 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, फिर हम लोग ऐसे करते हैं। तो 1 आ गया है मतलब स्पेशल कंडीशन है, तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर अपने पास 1 है, तो उस नंबर का जो क्यूब होगा, यानी x/3 का जो क्यूब होगा वो अपने पास होगा -1। तो x³/27 बराबर अगर -1 है, तो आप लोगों के पास x³ की वैल्यू कितनी होगी, -27। ये अपना आंसर, और यही हम लोगों से पूछा गया है। अगला देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड करेंगे, तो आपको सही चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और मैं शुरुआत में आसान चीज़ें ही पढ़ाता हूँ, ताकि जिसको कुछ नहीं आता वो भी अपने साथ चलना शुरू करे, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, a² + b² = 5ab है, a² + b² = 5ab है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी वहां पर मिलेंगे, एग्जाम में हमेशा ऑप्शन मिलेंगे, एसएससी, बैंक, सीडीएस, रेलवे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तरीका तो अपने पास कैसे कर सकते हो क्वेश्चन, हमारे पास इस क्वेश्चन को ए बी को नीचे ले आओ, तो हम लोग क्या करेंगे, a/b + b/a, सभी जगह ए बी का भाग दे दो बराबर 5। तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 5 है, तो ये x मान लो, ये 1/x, तो x² + 1/x² कितना होगा, ये x मान लिया, तो ये हो गया 1/x बराबर 5 है, तो ये x² 1/x², इसका 5 का स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस, तो आंसर आ गया 23। ये अपना आंसर। और ये आए हुए क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, कभी कभार जो क्वेश्चन आसान है उनको फास्ट करो, 10 में से 5 क्वेश्चन 100% आसान आने हैं, तो उनको तो देखते ही करो, और 5 में फिर 2-3 क्वेश्चन देखे हुए होंगे आपको, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसा होगा जिसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन होगा। लेकिन 10 में से 9 क्वेश्चन आप लोग हमेशा कर पाओगे, अगर थोड़ा सा कंप्लीट आप लोगों ने बेसिक अच्छे से अगर कर लिया है तो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप यहीं स्क्वायर, ये पूछा क्या है, आप एलसीएम ले लो,
ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो क्या करते हैं यहाँ से होल स्क्वायर करो, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ रख दो, ए की पावर 4 बी की पावर 4, दो उधर ले गए तो ये बचा, तो 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कट गया तो आंसर 23। आपका मैथ्स कितना भी वीक है, अलजेब्रा कितना भी नहीं आता हो, मुझे एक बार हाँ ना बताना, आप लोग कमेंट में पक्का लिखना कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अपने पास ये तीसरा ही वीडियो है और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना। अब अगले 3 वीडियो में, 3 या 4 वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें खुद याद होंगी। अगले 3-4 वीडियो में इन्हीं पर बेस्ड जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, इन पर मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। तो घबरा मत जाना कि मेरे तो याद ही नहीं हो रही, मेरे तो याद ही नहीं हो रही। शुरुआत में जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्री में भी सेंटर पढ़ाना शुरू किया था, पहला से सेंटर पढ़ा ट्रायंगल का, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, फिर चौथा पढ़ते आप लोगों को लगे अरे चीज़ें तो ये याद ही नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसे आगे चले आप लोग वो चीज़ें धीरे धीरे याद होना शुरू होगी। तो हर चैप्टर में शुरुआत में ऐसा ही लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे ही आप लोग थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ जाते हो तो फिर चीज़ें वो सारे क्वेश्चन खुद करना शुरू कर देते हो। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। If A is the average of x and 1 upon x, then find the average of x cube and 1 upon x cube। आसान है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं नहीं लिख रहा हूँ। x और 1 अपॉन x का औसत a है, देन इसका औसत आप लोग बताइए। और अपने पास ऑप्शन ऐसे हैं, 4a³ माइनस 3a, 4a³ माइनस 4a, 4a³ माइनस a, 4a³ माइनस 2a। तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है और ये अपने पास ऑप्शन है, इसका एवरेज ये है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? औसत का फॉर्मूला क्या, राशियों का योग बटे x प्लस 1 अपॉन एक्स बाई 2। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू a दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बाई 2। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अपने पास आ जाएगा 2a। और मुझे बताइए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर 2a है, 1, 2 और √3 आ जाए तो स्पेशल कंडीशन होगी, उसके अलावा कभी भी आ जाए तो 10 पॉइंट और मैंने बताए उनको आप काम में लो। प्लस है और प्लस का एक क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं। याद है क्या? याद है ना ये बात? तो क्यूब, तो इसका क्यूब करते हैं तो 8a³ और 3 गुना माइनस करेंगे यानी 6 से माइनस करेंगे अपॉन 2, तो 2 का यहाँ भाग दोगे तो 4a³ और यहाँ भाग दोगे तो 3, तो 4a³ माइनस 3a, ये अपना आंसर आ गया। तो जो चीज़ें मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि शुरुआत में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये मुझे तो याद नहीं हो रही, बाकी लोगों ने याद कर लिए, बाकी तो देखते ही आंसर दे रहे हैं। शुरुआत में आप लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 वीडियो ये देखो, अगले 3-4 वीडियो में इसी चीज़ की प्रैक्टिस करूँगा, इसी पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करूँगा, जिससे चीज़ें आप लोगों को आसानी से खुद ही याद हो जाएंगी। आप सिर्फ वीडियो देखो, अगर याद नहीं करना चाहोगे तो भी ज़बरदस्ती याद होंगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को कंटिन्यू कीजिए आप लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।